सी झटपट से बनेंगे घर की बची हुई ब्रेड से, जो कि हम उसी से बनाई है। थोड़ी सी चिकन डाली है इसमें, जो कि बहुत मज़ेदार सी बनी है। ना तो हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत है, ना हमें स्पेशली कुछ लाने की ज़रूरत पड़ी है। तो जो घर पे इंग्रेडिएंट्स हैं हमने उन्हीं से बनाई। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है, आप देखना चाहते हैं, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले मैं आपको इसे डिश आउट करके चेक करके दिखाऊंगी कि ये कैसे बने हैं। मैंने इनको 3 से 4 मिनट सिर्फ फ्राई करना है, जो कि ना वो अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए। तो इसे गोल्डन होने तक हम इसे यहाँ पे फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसे करेंगे डिश आउट। और फिर मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को दिखाऊंगी इसका टेस्ट करके कि ये कैसी बनी है। तो व्यूअर्स जुड़े रहिएगा हमारे साथ, फीडबैक बताना मत भूला करें। तो व्यूअर्स, मैं आपको चेक करके बताती हूँ हमारे जो निगर्स हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो आपको चेक करके बताते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने मज़े के लग रहे हैं। सकते हैं बहुत मज़ेदार से बने हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। अगर आपको पसंद है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल व करम से बखैरियत होगी। तो आज हम बना रहे हैं नगेट्स, जो कि बहुत इजी, टेस्टी और घर की बची हुई ब्रेड जो कि हम अक्सर रेसिपीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं और बच जाती है। इसी को आज मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ देखिए हमने इन सबको बारी बारी सबको निकाल लेना है। यहाँ से हमने वाइट एरिया निकाल लेना है, ब्राउन को साइड पे कर देना है, और वो भी हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम, तो ये देखिए कितना ज़्यादा इसका वाइट एरिया जो हम स्किप कर देते हैं। तो इसे मैं आज लाऊंगी इस्तेमाल में। तो चिकन मैंने ले लिया है 500 ग्राम्स, और अंदाजे से हम साथ ले लेंगे तकरीबन 5 से 6 स्लाइसेस ब्रेड के, कि इतनी हमारी ब्रेड बन जाए, जो एक अच्छी सी डो हमारी तैयार हो जाए। हमने ऐसे तैयार करना है, ठीक है। तो वो तो हमने वो वाले स्लाइसेस कर लिए जो हमारे पास पड़े हुए थे। तो अब हमें ब्रेड ज़ाहिर है थोड़ी सी कम पड़ती है, तो 2 स्लाइस मज़ीद मैंने ले लिया हैं। इनकी भी ब्राउन एरिया स्किप करके, तो बाकी का मैं यूज़ करूँगी अपनी रेसिपी में, यानी कि नगेट्स में, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, तो इनको प्लीज़ अल्लाह के रिज़्क़ को वेस्ट मत किया करें, ये कहीं ना कहीं लाजमी यूज़ हो जाते हैं। इनको हम कट कर लेंगे, चॉपर में चॉप कर लेंगे सारी ब्रेड जो हमने निकाली है वो। और उसके बाद हमने ये चिकन है, चिकन को भी अच्छे से ब्लेंडर में चॉप करना है। मैंने 500 ग्राम ले लिया है चिकन, आधा किलो, और इसकी बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटी बारीक कर ली है ताकि ये इजीली और स्पीडली चॉप हो जाए। तो ये मैंने बड़ी ट्रे में निकाल ली हैं सारे क्रम्स के लिए और ये अपने चिकन निगेट्स के लिए। तो अब हम इनको चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप करेंगे। तो थोड़े थोड़े करके मैं कर रही हूँ, फुल नहीं भर रही। तो यहाँ देखिए वर्स, ये मैंने वाइट एरिया ब्रेड का सारा अच्छे से ये देखिए ग्राइंडर कर लिया, और यहाँ पे ये जो ब्राउन एरिया था वो भी मैंने सारा ग्राइंडर करके साइड पे कर लिया है। ये हम एज अ क्रम यूज़ करेंगे, और ये यूज़ करेंगे हम कटलेस में। अब मैं ब्लेंडर में डाल के तो करूँगी ब्लेंड अच्छे से चिकन को। तो यहाँ देखिए वर्स, अब हमने सारे क्रम्स वगैरह निकाल लिए ब्रेड। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा मैं चिकन डालूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करना मैंने, ताकि ये बहुत ही अच्छे से मिक्सी में इसका कीमा बन जाए बहुत बारीक सा, ठीक है। और इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और इसमें मैं थोड़े से डाल रही हूँ स्पाइसेस। तो यहाँ पे ये देखिए हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून मैंने डाला है ऑरिगेनो, 1 टीस्पून मैंने डाला है यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स का,
और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है नमक का, और यहाँ पे मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का कुटा हुआ फ्रेश पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारा जो चिकन है ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मुलायम सा बन के तैयार हो गया। हमें ये बनाना था, ठीक है। तो ऐसे ही अब मैं सारा चिकन बगैर स्पाइसेस के डालूँगी, क्योंकि स्पाइसेस मैंने एक बार में डाली हैं, बार बार हमने नहीं डालने हैं। इसे भी मैं ब्रेड वाले चूरे में डाल दूँगी, बड़ी ट्रे में। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने सारा जो है कीमा चिकन का वो बना लिया है, बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा, बिल्कुल स्मूथ सा। तो इसमें देखिए व्यूअर्स, अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो बड़ी मिक्सी में डाल के इनको अच्छे से मिक्सी में भी कर सकते हैं। तो मतलब मकसद ये है कि हम इनको इतना अच्छे से करेंगे कि ये एक बड़ी अच्छी सी डो की फॉर्म में आ जाए और सारे स्पाइसेस वगैरह हर चीज़ एक जाम हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ ये देखिए व्यूअर्स, मेरी बहुत ही अच्छी जैसे डो होती है ना, बिल्कुल उसी फॉर्म में हमारी ये चिकन की जो नगेट्स की है अमेज़ा वो आ चुका है। अब हमने क्या आना है ऑयल। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा थैली पे ऑयल लगाया, ऑयल या घी लगा के इसे हम बहुत ही अच्छे से फैला लेंगे। तो मोटाई इसकी चाहिए, आप उसके हिसाब से इसे फैला लेंगे। व्यूअर्स, मैंने इसे सारा इक्वल ऐसे हाथ की हेल्प से ऑयल थोड़ा सा लगा के फैला दिया, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे नाइफ से कटिंग। बिस्मिल्लाह। तो ये साइडें जो होंगी हम दोबारा से नीट करके कट कर लेंगे, बट हम इनको रेक्टेंगल में कट करेंगे। पहले हम स्ट्रिप्स में कट करेंगे। बिस्मिल्लाह। ऐसे ही अब हम इस साइड से भी कट करेंगे। तो ये देखिए, और इनकी शेप को दुरुस्त करते हुए साइड पे रखते जाएंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी के साथ अगर आपने लेनी है शेप नगेट्स की, तो ये देखिए सिर्फ सेंटर में थोड़ा सा दबाना होता है, अदरवाइज़ यही शेप रहेगी, ठीक है। तो ये देखिए, तो ऐसे ये सारी शेप्स रेडी करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमने ढेरों नगेट्स तैयार किए चंद ही मिनटों में। तो यहाँ ये देखिए माशाल्लाह से एक प्लेट और एक ट्रे, दोनों चीज़ें हमने भरी हैं, और सिर्फ 500 ग्राम चिकन से। तो यहाँ पे अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, तो अगर इन्हें सेव करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इन्हें सेव कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक ले लिया प्याली और एक अंडा लेंगे। अंडे को हम तोड़ के तो फेंट लेंगे। इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना है, और इसे फेंटने के बाद हमने इन्हें फ्राई करने का प्रोसीजर करना है, और सेव कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सारा बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, हम एक नगेट पकड़ेंगे, उसे डालेंगे अंडे में। अंडे में डिप करने के बाद हमने इसे डालना है क्रम्स में, जो हमने ब्रेड को ब्राउन एरिया को बनाया था। तो ये देखिए, ऐसे अच्छे से हमने क्रम्स में इसे कोट करके, बहुत मज़े के बनते हैं ये फ्रेश क्रम्स के। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगते हैं। तो ऐसे आप बना के एक साइड पे रखते जाएंगे, और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो ऐसे ये सारे रेडी कर लूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आपने इन्हें सेव करना है, जो कि हम अमूमन सेव करते हैं बच्चों के लिए या मेहमानों के लिए या चाय के लिए, जो कि हमें होता है कि रेडी मेड मिले, फटाफट से हम पकड़े हैं, फ्राई करें और खा लें, तो उसके लिए आपने ये ऐसे ही रेडी फुल करके तो इन्हें फैला के एक बड़ी ट्रे में रखना है फ्रीज़र में आधा घंटा। आधे घंटे के बाद आपने इनको निकालना है और किसी भी ज़िपर बैग में इनको पैक करके तो रख देना। आप इनको बनाकर आराम से रख सकते हैं। तो मैं अपने बच्चों को बनाकर तो रख देती हूँ, तो फिर लंच बॉक्स वगैरह जब इशू होता है बच्चों का, तो हम बनाते हैं, पकड़ते हैं, फ्राई करते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में दे देते हैं।
तो ये देखिए ऐसे ये मैं सारे रेडी कर लूँगी। तो रेडी करने के बाद चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो मैंने चूल्हे पे एक पैन शेप में तवा रख दिया हुआ है और उसमें मैंने घी डाल दिया ताकि वो थोड़ा गर्म हो जाए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो तब तक मैं ये रेडी कर लूँगी। देखिए हुआ झटपट से हम रेडीमेड कर देते हैं फटाफट से नगेट्स। और अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और इनको करते हैं फ्राई। तो ये देखिए मैंने एक तवा जो कि पैन शेप में है उसमें घी डाल के तो रख दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसमें करूँगी फ्राई। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने इसकी फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखी हुई है ताकि हमारा चिकन वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से पके, ना कि ऊपर से सिर्फ कलर आए। तो बहुत ही मज़ेदार से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो झटपट बन जाते हैं और हमारे ख़राब नहीं होते हैं। हम इन्हें सेव करके अपने फ्रीज़र में फ्रोज़न कर लेते हैं ज़िपर बैग में। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।